वेलकम बैक एवरीवन। माय गीता बाय देवदत्त पटनायक के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑथर कहते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या? डिजायर और डिटैचमेंट का क्या मन के अंदर दंगल चलता रहता है? डिजायर का कहर तो सभी पे भारी है। क्या तुमने भी कभी जोमेटो पे एक डिश ऑर्डर करके फिर उसे देखा, चाहा पर खाया नहीं? नहीं तो तुम कृष्ण नहीं हो। लेकिन सीरियसली, डिजायर एक ऐसी चीज है जो सब कुछ चलाती है, बिजनेस भी, रिलेशनशिप्स भी और हार्ट ब्रेक भी। आज माय गीता बाय देवदत्त पटनायक को हम तीनों लेंस से देखेंगे: डिजायर, डिटैचमेंट और डिसीजन मेकिंग। बकल अप अर्जुन, आज का एपिसोड इंस्टाग्राम से ज्यादा टेम्पटिंग होगा। चलते हैं सेगमेंट 1 की तरफ, जो है डिजायर, तुम्हारा जीपीएस या शॉर्टकट टू डिस्ट्रक्शन। डिजायर ही तो सब कुछ शुरू करता है। देवदत्त पटनायक कहते हैं, डिजायर क्रिएट्स द वर्ल्ड। ब्रह्मा जी ने दुनिया की जो क्रिएशन करी वो भी डिजायर से ही तो की है, मतलब सब कुछ चाहत से ही शुरू होता है। पर समस्या तब होती है जब जो तुम्हें चाहिए, चाहे वो प्रमोशन, पिज्जा या पार्टनर, साथ में अभी के अभी। तो कृष्ण कहते हैं, डिजायर करो लेकिन डिजायर के स्लेव मत बनो, और डिजायर को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होने के लिए एकदम डिजायर मत करो। इमेजिन तुम मूवी देखना चाहते हो, गुड डिजायर, बट इफ समवन स्टॉप्स यू तो तुम एक्सप्लोड कर जाते हो कि अरे हो गया मेरे संडे का सत्यानाश। अब ये अटैचमेंट हो गया उस डिजायर से कि मूवी आज अभी ही देखनी है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं दैट यू गिव अप योर पिज्जा फॉरएवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम सन्यासी बन जाओ। देवदत्त सर बोलते हैं, डिटैचमेंट इज डूइंग विदाउट क्रेविंग। तुम काम करो, इंजॉय भी करो, बट जिद मत करो। पिज्जा चाहिए, ठीक है, मिल गया तो ग्रेट, नहीं मिला तो भी चल। लेकिन अगर तुम मुझे डोमिनोज का पिज्जा चाहिए ही चाहिए, आज ही अभी ही मोड में चले गए, तो तुम्हारा सिस्टम जो है वो हैंग हो जाएगा अगर कोई एक्सटर्नल वायरस या बग आ गया। कबीर दास जी कहते हैं, माया ताजी ना जाए, माया मिली ना भाई। आई होप आई सेड इट राइट। इफ आई हैव नॉट, करेक्ट मी इन द कमेंट्स। डिटैचमेंट का मतलब है माया में जीना, पर माया में अटकना नहीं। सो टेक अवे फ्रॉम दिस मिनी सेगमेंट इज, चाहो पर चिपको मत, तभी तुम कृष्ण मोड में आ जाओगे। चलते हैं सेगमेंट 3 की तरफ, जो है डिसीजंस। अर्जुन को भी प्रॉब्लम थी ये। अर्जुन भी कंफ्यूज था, क्या सही है क्या गलत। डिजायर बोलती थी ये मेरे लोग हैं, मैं इन्हें मार नहीं सकता, लेकिन ड्यूटी बोलती थी उन्हें मारना ही पड़ेगा। कृष्ण ने बस एक बात बोली, ये तेरा पर्सनल डिजायर है या धर्मा। इमेजिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एक फ्रॉड में फंस गया, तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, अब इसे सपोर्ट करूं या इसको सच बताऊं कि ये फ्रॉड वगैरह नहीं करना चाहिए। वही अर्जुन वाला मोमेंट है भाई। डिसीजन लेना तभी आसान होता है जब हम अपनी इच्छा और अपने फर्ज में फर्क समझ जाते हैं। चलते सेगमेंट 4 की तरफ, जो है मिरर चेक। तुम्हारे डिजायर्स तुमसे क्या कह रहे हैं? गीता बोलती है, तुम्हारे डिजायर तुम्हारा मिरर है, वही बताता है कि तुम किस फेज में हो, किस डर से भाग रहे हो, किस लव को चेस कर रहे हो। बच्चा चॉकलेट के पीछे भागता है, एडल्ट पावर के पीछे। कृष्ण कहते हैं, जब तुम डिजायर को ऑब्जर्व करने लग जाओ ना, तब तुम समझने लग जाते हो कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारे सारे डिजायर्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस वन फ्रेज कि लोग क्या कहेंगे, तो भाई तुम अर्जुन नहीं, टीवी सीरियल के विलन बन चुके हो। अगर दूसरों के सोचने का काम भी तुम करोगे तो दूसरे क्या करेंगे? डिजायर इज ओके, बट उससे ओवरटेक मत करने दो अपने आप को। तुम ड्राइवर हो, यू विल डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड फॉर यू। डिजायर पे कंट्रोल इज इक्वल टू किंग मोड ऑन। गीता कहती है, तुम कुछ भी चाहो, कृष्ण स्टाइल में चाहो ना, डिटैच्ड पैशन से, क्लियर माइंड से, चिल मोड में। जिंदगी एक राइड है और तुम अर्जुन हो। बस हर बार कृष्ण से पूछ लो, ये मेरी इच्छा है या इससे मेरी ग्रोथ होगी, तभी लाइफ का बैटल तुम जीत पाओगे, बिना वेपन्स के भी। नेक्स्ट हम चलते हैं ईगो की तरफ। ईगो जो है, सबको चाहिए स्टेज, पर स्पॉटलाइट उन्हें कंफ्यूज कर देती है। देवदत्त पटनायक कहते हैं, ईगो सिर्फ अहंकार ही नहीं है, इट्स योर आइडेंटिटी दैट यू आर ओवरली अटैच्ड टू। जैसे तुम सोचते हो कि मैं तो मैनेजर हूं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। अरे भाई, गलत तो रावण भी नहीं मानता था अपने आप को, पर था ना। रावण था महाज्ञानी, महायोगी,
लेकिन अपने ईगो से वो कभी ऊपर नहीं उठ पाया। ही थॉट मैं सब कुछ हूँ। पर कृष्ण कहते हैं जब ईगो आगे चलता है तो एंड रिजल्ट डिस्ट्रक्शन ही मिलेगा। ईगो तुम्हारा रोल डिफाइन करता है, लेकिन तुम रोल नहीं हो, तुम एक्टर हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द क्रेजिएस्ट थिंग जो गीता से हम याद कर सकते हैं, कि तुम एक्टर हो, तुम रोल नहीं हो। तुम मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हो, यू आर नॉट दैट रोल, यू आर एन एक्टर। ऑथर कहते हैं आइडेंटिटी जो है ना वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है। बचपन में तुम स्टूडेंट थे, अब तुम एम्प्लॉय हो, कल कुछ और बन जाओगे। तो अगर तुमने अपने आप को अपनी आइडेंटिटी से फिक्स कर दिया तो तुम उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। आजकल लोग सोचने लगे आई एम अ कॉफी पर्सन, यू नो, नॉट अ चाय लवर। अरे भाई, जिसको पीना है उसको वो पीने दो, आपको जो पीना है वो भी पियो, दूसरा भी ट्राई कर लो। आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी। देखो, एक छोटी सी स्टोरी इस बुक में बताई है ऑथर ने कि दुर्योधन का सबसे बड़ा इशू क्या था। दुर्योधन ने अपने आप को विक्टिम की आइडेंटिटी में लॉक कर दिया था। कृष्ण ने 100 बार समझाया, पर उसके अंदर का वर्जन बोलता रहा कि मुझे ही गलत समझा गया है। तुम क्या हो वो हर मोमेंट बदल सकता है, पर जो तुम देख रहे हो उस चेंज को, वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए बी एन एक्टर, नॉट अ रोल। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, इनर वॉइस। कृष्ण सबके अंदर बैठा है, लेकिन उसकी आवाज जो है वो लो वॉल्यूम पे है। अर्जुन बैटलफील्ड में खुद से लड़ रहा था, कृष्ण कुछ बोल रहा था और अंदर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, तू लड़, तू रुक मत, तू कंफ्यूज मत हो। ये है इनर वॉइस। अगर तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि नहीं वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से एक वॉइस बोलती है तुझे बर्बाद ही करेगा। वो ही तुम्हारा कृष्ण है भाई। कभी कभी कृष्ण की आवाज इतनी स्लो होती है, लगता है ब्लूटूथ कनेक्टेड भी है या नहीं, पर जब कनेक्ट होता है ना तो 5G से तेज क्लैरिटी मिलती है। कनेक्ट करने का शॉर्टकट बताओ, लर्न मेडिटेशन। जिंदगी का हर सही डिसीजन उस इनर वॉइस को सुनकर ले सकते हो। नॉइज हटाओ, वॉइस पे फोकस करो। याद रखो तुम्हारा असली मैं कौन है, एक्टर या ऑडियंस। गीता कहती है तुम ये बॉडी नहीं, ये नाम, ये स्टेटस, ये लेबल नहीं हो, तुम एक ऑब्जर्वर हो। तुम एक्टर हो इस स्टेज पर असली तुम जो हो ना, ऑडियंस भी हो जो देख रही है सब कुछ। ठीक है, तो तुम एक्टर भी और एक्टिंग हो जाने पर तुम ऑडियंस भी, लेकिन चिपकू मत बन। जैसे एक सिनेमा हॉल में बैठकर तुम मूवी देख रहे हो, कभी सैड हो जाते हो, कभी हंसते हो, पर अल्टीमेटली तुम जानते हो ना कि ये मूवी है, ये रियलिटी नहीं है। यही है आत्मा का ज्ञान। जब तुम ये समझ जाओ कि तुम रोल प्ले कर रहे हो, है ना, बट तुम रोल हो नहीं, बस उसको प्ले कर रहे हो, तभी शांति मिलती है। और तब कृष्ण की वॉइस लाउड एंड क्लियर हो जाती है, बिना ईयरफोन्स के भी। तो आज से पहले अगर तुम्हारा मैं का मतलब था माई नेम, माई फेम, माई जॉब, माई रिलेशनशिप, तो अब समझ लो, गीता कहती है तुम वो हो जो हर रोल के पीछे छुपा है। तुम कृष्ण हो, तुम अर्जुन भी हो। और जब तक तुम दोनों की आवाज नहीं सुनोगे ना, लाइफ का रियल शो शुरू नहीं होने वाला। अगर ये एपिसोड ने तुम्हारे ईगो को हल्का से शेक किया, आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया और इनर वॉइस को अनम्यूट किया, तो चलो कृष्ण का काम तो हो गया। लाइक करो, फॉलो करो और अपने दोस्तों को बोलो माय गीता सुनो यार, यहाँ ज्ञान भी आता है एंड फन भी। अगले एपिसोड में मिलेगी माया की मास्टर क्लास, माइंड, मेडिटेशन एंड मोक्षा 2.0। टिल देन टेक केयर।